धरती पर जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई? सबसे पहला जीव धरती पर कैसे अस्तित्व में आया? इन प्रश्नों का जवाब जानना वैज्ञानिकों के लिए सबसे बड़ी चुनौती रही है और आज भी यह रहस्य पूरी तरह से खुला नहीं है। लेकिन साल 1952 में मिलर और यूरे नाम के दो वैज्ञानिकों ने एक ऐसा प्रयोग किया जिसने इस रहस्य के कई राज खोल दिए और वैज्ञानिकों को इस दिशा में नई उम्मीद की किरण मिली। इस प्रयोग को करने के लिए इन दोनों वैज्ञानिकों ने धरती की उन्हीं हालात की नकल करने की कोशिश की जैसी हालात धरती पर आज से 4 अरब साल पहले थी। इसके लिए उन्होंने 2 ग्लास के फ्लास्क लिए और एक दूसरे को एक ट्यूब के जरिए जोड़ दिए। एक फ्लास्क में पानी भर दिया। यह फ्लास्क उस समय के समुद्र को दर्शाता था। दूसरे फ्लास्क में अमोनिया, मीथेन, हाइड्रोजन और वाटर वेपर जैसी गैसों को भर दिया जो उस समय के वायुमंडल को दर्शाता था। फिर पहले वाले फ्लास्क के पानी को गर्म करना शुरू किया क्योंकि शुरुआती समुद्र काफी गर्म था, जिससे पानी भाप बनकर ट्यूब के जरिए दूसरे फ्लास्क में पहुंचने लगा जिसमें कई गैस भरी हुई थी। इस दूसरे फ्लास्क में उन्होंने 2 इलेक्ट्रोड लगा दिए थे जिससे इलेक्ट्रिक स्पार्क या बिजली की तरंगे गैस पर डाली जा सके, क्योंकि उस समय वातावरण में बिजली लगातार कड़कती रहती थी। फिर उन्होंने इस प्रयोग को 7 दिन तक चलाया और उसके बाद इसमें बनने वाले मॉलिक्यूल्स का अध्ययन किया। वे यह देखकर हैरान हो गए कि इसमें कई तरह के एमिनो एसिड बन गए थे। यही एमिनो एसिड मिलकर प्रोटीन बनाते हैं और प्रोटीन जीवन के लिए इतना महत्वपूर्ण होता है कि इसके बिना जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। हमारे डीएनए, आरएनए से लेकर बाल और नाखून तक प्रोटीन से बने होते हैं। प्रोटीन ही खाना जो हम खाते हैं को पचाने का काम करता है। यही सांस के जरिए लिए गए ऑक्सीजन को शरीर में एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है। यही कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालता है। प्रोटीन ही शरीर का डिफेंस सिस्टम बनाता है और अगर कोई हानिकारक बैक्टीरिया शरीर में प्रवेश कर जाए तो उसे खत्म करता है। हमारे सारे हार्मोन इसी प्रोटीन से बने होते हैं जो शरीर को एक अंग से दूसरे अंग के बीच संवाद करने में मदद करता है और शरीर को अपना कार्य करने में सक्षम बनाता है। इस तरह इस प्रयोग में ऐसे कंपोनेंट्स का बनना जो प्रोटीन और दूसरे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बनाते हैं बेहद अहम था। इस प्रयोग को कई बार दोहराया गया और नई जानकारियों के मुताबिक नई हालात बनाए गए, लेकिन हर बार पाया गया कि इन साधारण तत्वों ने विशेष परिस्थितियों में मिलकर जीवन के लिए महत्वपूर्ण मॉलिक्यूल का निर्माण कर दिया। यह प्रयोग दिखाता है कि साधारण तत्व ही विशेष परिस्थितियों में मिलकर जीवन का निर्माण कर सकते हैं। हालांकि यह बात अब तक स्पष्ट नहीं हो पाई है कि मॉलिक्यूल ने अपना कॉपी बनाना या खुद का नकल करना कैसे सीख लिया या शुरू कर दिया, जो जीवन को बनाए रखने के लिए परम आवश्यक है। इसके बावजूद मिलर यूरे प्रयोग यह दिखाता है कि धरती पर पहले जीव की उत्पत्ति, जो शायद बैक्टीरिया के रूप में हुई थी, साधारण तत्वों से ही संभव हो सकती है। ये तत्व समय के साथ विशेष परिस्थितियों में मिलकर जटिल अणु बनाते गए, जैसे कि एमिनो एसिड और प्रोटीन, जो जीवन के लिए आधारभूत है। समय के साथ ये सरल जीव नई परिस्थितियों के अनुकूल ढलते गए और धीरे धीरे और अधिक जटिल जीवों में विकसित होते गए। यह प्रक्रिया लाखों करोड़ों साल में हुई और इन्हीं सरल जीवों से आज धरती पर मौजूद सभी जीवों के पूर्वजों का जन्म हुआ। चाहे वह पेड़ पौधे हो, जानवर हो या इंसान, सभी का विकास इन्हीं प्रारंभिक सूक्ष्म जीवों से हुआ है। धरती पर जीवन की उत्पत्ति के रहस्य को समझने की दिशा में यह प्रयोग एक क्रांतिकारी प्रयोग था, क्योंकि इसने पहली बार दिखाया कि जीवन के मूलभूत अवयव प्राकृतिक परिस्थितियों में अपने आप बन सकते हैं। यह सिद्ध करता है कि यदि परिस्थितियां उपलब्ध हो तो रसायन से जीवन की यात्रा संभव है। यह प्रयोग इस ओर भी इशारा करता है कि धरती के अलावा अन्य ग्रहों
ग्रहों पर भी जीवन की संभावनाएं हो सकती है, बशर्ते वहां सही रासायनिक मिश्रण और ऊर्जा स्रोत उपलब्ध हो। वैज्ञानिक अब इसी आधार पर अन्य ग्रहों और चंद्रमाओं पर जीवन के संकेत खोजने की कोशिश कर रहे हैं। मिलर यूरे प्रयोग से यह भी समझ आता है कि बिजली, ज्वालामुखी विस्फोट और उल्कापिंडों की टकराव जैसी घटनाएं जीवन के निर्माण में अहम भूमिका निभा सकती है। शुरुआती पृथ्वी पर ये घटनाएं सामान्य थी और इन्हीं से आवश्यक ऊर्जा मिली होगी, जिससे सरल अणु जटिल कार्बनिक यौगिकों में बदले। तो कैसा लगा ये वीडियो, कमेंट में बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक एवं शेयर करना न भूलें। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि इस तरह का वीडियोज आप तक पहुंचता रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और रोचक एवं महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। धन्यवाद।